गुड मॉर्निंग। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। यह बॉटनी की फर्स्ट ईयर क्लास है जिसमें हम आनुवांशिकी के बारे में पढ़ रहे थे। तो आनुवांशिकी में हमने लास्ट टॉपिक हमारा पढ़ा था जिसमें हमने एपिस्टेसिस पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन हिंदी में है पूरक जीन। पूरक जीन जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र जीन आपसी सहयोग द्वारा एक ही लक्षण को विकसित करें। जब दो या दो से अधिक जीन सम्मिलित रूप से किसी एक लक्षण को प्रकट करें, लेकिन यदि दोनों जीन ना मिलें तो उनमें से कोई भी उस कैरेक्टर को प्रदर्शित ना कर पाए, अतः ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहलाते हैं। मतलब ये है कि जैसे मान लो कि कोई टेबल है, बहुत भारी टेबल है और हम बाहर से लेने जा रहे हैं, तो हमने कहा कि जाओ तुम दोनों दो बच्चे उठ के और टेबल लेके आओ। तो वो दोनों जाएं तो वो टेबल लेके आ सकते हैं। अब यदि उनमें से एक एक जाए तो वो टेबल नहीं आ सकती क्योंकि भारी है। सेम कंसेप्ट यही है कि पूरक जीन में भी ऐसा ही है कि दो या दो से अधिक जीन मिलके कोई कैरेक्टर देते हैं। अब यदि कोई अकेला जीन यदि वो कैरेक्टर देना चाहे तो वो नहीं दे सकता। ठीक है, तो पूरक जीन कॉम्प्लीमेंट्री जीन में यही है कि जैसे मान लो कोई ए जीन है और कोई बी जीन है, यदि ये दोनों मिलके कोई कैरेक्टर दे रहे हैं तो वो दे सकते हैं। तो ये अकेला नहीं दे सकता, ये अकेला नहीं दे सकता, दोनों मिलके तो ये कैरेक्टर दे सकते हैं, अदरवाइज ये कैरेक्टर नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए इसमें कहते हैं जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र जीन आपसी सहयोग द्वारा एक ही लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी जीन अनुपस्थित होने पर वो अपने लक्षण प्रकट नहीं कर पाते हैं। इनमें से कोई भी जीन अनुपस्थित होने पर लक्षण प्रारूप को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, पूरक जीन कहलाते हैं। ठीक है, लिख ले डेफिनेशन। तो दो जीनों के बीच संपूर्ण होना जीनों की पारस्परिक क्रिया का एक चिरसम्मत उदाहरण है। तो दोनों जीन आपस में एक होकर और कोई लक्षण प्रकट करते हैं तो ये पूरक जीन कहलाते हैं। इसमें हम मीठी मटर में पुष्पों का रंग, मीठी मटर में पुष्पों का रंग है उसके बारे में हम देखते हैं। एग्जाम्पल, मीठी मटर में पुष्पों का रंग। ठीक है, तो मीठी मटर में पुष्पों का रंग हम देखते हैं तो उसमें क्या है कि जैसे सी है, सी जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर सफ़ेद रंग देता है, और पी है वो कलरफुल या सफ़ेद पुष्प देता है। सी एंड पी ये भी सफ़ेद दे रहा है, और यहाँ पर स्मॉल सी और कैपिटल पी, ठीक है, ये भी सफ़ेद दे रहा है। ये दोनों एलिल, सी कैपिटल है लेकिन पी स्मॉल है, यहाँ पर सी स्मॉल है और पी कैपिटल है। इट मीन्स यहाँ पर सी प्रेजेंट है कैपिटल, यहाँ पर पी प्रेजेंट है, तो दोनों अलग अलग हैं लेकिन ये कलर नहीं दे पाते हैं, सफ़ेद रंग होता है। लेकिन जब ये दोनों क्रॉसिंग करवाते हैं तो हाइब्रिड हो जाते हैं। यहाँ पर सी और कैपिटल पी और पी, यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट हैं, इसका मतलब फ्लावर रंगीन है।
ठीक है। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जब दोनों जीन प्रेजेंट होते हैं तो कलर देते हैं, यदि दोनों जीनों में से कोई भी जीन प्रकट नहीं होता है तो कलर नहीं दे पाता है, मतलब लक्षण नहीं दे पाता है। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन, पूरक जीन। ये एक दूसरे के पूरक हैं। यदि ये है और ये नहीं है तो ये कलर नहीं देगा, ये है और ये नहीं है तो कलर नहीं देगा। जब तक एक दूसरे के पूरक ये दोनों नहीं होंगे तब तक यहाँ पर कलर नहीं दिया जा सकता। अतः यहाँ पर ये दोनों जीन जब प्रेजेंट होते हैं तो कलर देते हैं। अब इसमें हम आगे इसकी यदि हम चेकर विधि द्वारा हम देखें इसको, चेकर विधि, इसके हम सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग कराएंगे तो हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन होगा, एक सी, ये कैपिटल पी, ये सी स्मॉल पी, ये स्मॉल सी और कैपिटल पी और स्मॉल सी और स्मॉल पी। ठीक है। इसको हम यदि चेकर बोर्ड में बोर्ड बनाएं इसका, तो वापस से हम 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम सेल्फिंग करते हैं। तो सेल्फिंग का मतलब है कि स्वपरागण। ऐसे ही गैमेट दूसरे के पौधे के भी बनेंगे। तो यहाँ पर ये गैमेट लिख दिया हमने, सी पी, सी कैपिटल सी स्मॉल पी और स्मॉल सी कैपिटल पी और स्मॉल सी और स्मॉल पी। ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही कैरेक्टर आ जाएंगे, सी पी स्मॉल पी स्मॉल सी और कैपिटल पी स्मॉल सी और स्मॉल पी। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में पढ़ते हैं तो मटर के पुष्प, जो मटर की मीठी मटर है उसमें जो पुष्पों का रंग है वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एक इफ़ेक्ट है। तो इस जीन इफ़ेक्ट में हमने देखा कि जब दोनों लक्षण वाले जीन जब एक साथ आते हैं तो कलर प्रकट होता है। अदरवाइज़ ये अलग है, ये अलग है, तो ये कलर नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों कंप्लीट होंगे तो कलर देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। इसके बाद जब हम इसको क्रॉसिंग करवाते हैं, जब हम इसको देखें तो यहाँ पर ये कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी आ गया। ठीक है। इसका मतलब ये रंगीन हो गया। ठीक है। दोनों सी एंड पी है तो ये रंगीन हो गया। इसके बाद हम इसको इस तरह से देख लेते हैं, ये रंगीन। इसके बाद में ये सी और एक कैपिटल पी एक स्मॉल पी, इसका मतलब ये भी रंगीन। इसके बाद हमारा ये कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी एंड स्मॉल कैपिटल पी, तो दोनों कैपिटल सी कैपिटल है और पी कैपिटल है, इसका मतलब ये भी रंगीन। इसके बाद में हमारा कैपिटल सी है, स्मॉल सी है, कैपिटल पी है और एक स्मॉल पी है, तो ये भी दोनों सी, एक कैपिटल सी आ गया एक कैपिटल पी आ गया, तो ये भी इसने भी रंग दे दिया। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों आ गए, वहाँ पर रंग आ गया, दोनों नहीं आए। जहाँ पर भी एक प्रेजेंट है कैपिटल में तो वहाँ पर कलर नहीं आएगा। जहाँ पर दोनों प्रेजेंट हैं, चाहे दोनों युग्म विकल्पी में से एक ही हो, दोनों कैपिटल प्रेजेंट हैं, तो फिर इसका मतलब वो रंग दे देगा। तो यहाँ पर वापस से सी और सी कैपिटल पी और स्मॉल पी, तो यहाँ पर ये रंगीन। ठीक है। इसके बाद में कैपिटल सी और ये स्मॉल पी, इसका मतलब ये कलर नहीं दिया। ठीक है। यहाँ पर ये कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी और स्मॉल पी, तो ये रंगीन हो गया। यहाँ पर कैपिटल सी है, स्मॉल सी है, स्मॉल पी है और स्मॉल पी है, तो ये भी इसने भी कलर नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर दोनों पी स्मॉल हैं, यहाँ पर भी दोनों पी स्मॉल हैं, इसलिए कलर नहीं देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी और यहाँ पर ये रंगीन। कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, तो ये भी दोनों आ गए प्रेजेंट हैं, ये रंगीन हो गया। स्मॉल सी कैपिटल पी, इसका मतलब ये भी वाइट रहा, ये कलर नहीं देगा।
इसका मतलब ये है, तो ये स्मॉल सी कैपिटल P और एक स्मॉल p, ये भी कलर नहीं देगा। यहाँ पर देखते हैं हम कैपिटल C स्मॉल p C कैपिटल P स्मॉल p, तो ये रंग दे देगा रंगीन। इसके बाद हम इसको देखते हैं कि ये कैपिटल C स्मॉल c और ये स्मॉल p और ये स्मॉल p, ये भी नहीं देगा कलर। इसके बाद ये स्मॉल c कैपिटल P और स्मॉल p, तो इसलिए ये भी कलर नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर C दोनों स्मॉल हैं, यहाँ पर स्मॉल c और स्मॉल p, तो ये भी कलर नहीं देगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रंगीन हैं वो हो गए 9, ठीक है, 9 रंगीन हो गए। और यहाँ पर जो वाइट हैं वो 1 2 3 4 5 6 7, सफ़ेद बराबर 7। इसका मतलब जो हमारा रेशियो है वो 9 और 7 का रेशियो प्राप्त होता है, 9 और 7 का रेशियो प्राप्त होता है। तो जो हमारा नॉर्मल रेशियो था 9 3 3 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो 9 थे, ये 9 है, ये देखो ये 9 है, ये जो इस तरह से, ठीक है, ये 9 हो गए। ये 9 है जो हाइब्रिड फॉर्म में पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी में कैपिटल C और किसी में कैपिटल P दोनों जगह प्रेजेंट होता है। ये चाहे विषम युग्मज में हो या सम युग्मज में हो, लेकिन दोनों जीन प्रेजेंट हैं। यदि ये दोनों जीन प्रेजेंट हैं तो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक होने की वजह से यहाँ पर ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोड्यूस करते हैं, तो ये कंप्लीमेंट्री पूरक जीन इफेक्ट है, जिसमें कि कहते हैं कि एक दूसरे के पूरक प्रेजेंट होने से यहाँ कैपिटल C यहाँ कैपिटल P, तो ऐसा कैपिटल C कैपिटल P दोनों जगह प्रेजेंट होने से ये कलर देते हैं। अदरवाइज जैसे यहाँ पर स्मॉल p, दोनों p स्मॉल हो गए तो यहाँ पर कलर नहीं दिया, यहाँ पर भी स्मॉल p हैं दोनों, यहाँ पर भी स्मॉल p हैं, यहाँ पर दोनों स्मॉल c हैं और यहाँ पर स्मॉल c हैं और यहाँ पर स्मॉल c हैं, यहाँ पर दोनों ही स्मॉल c स्मॉल p हैं, तो इसलिए ये सभी वाइट हो जाते हैं। तो इसका रेशियो जो था ये सारे मिलके, ये जो सारे मिलके और ये 7 बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ इन 9 के अंदर ही दोनों, जो हमारा C जीन है एंड जो हमारा P जीन है, दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों उपस्थित होते हैं। अतः ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो यह कॉम्प्लीमेंट्री जीन इफेक्ट कहलाता है, जिसमें कि दो जीनों के एक एक एलील भी यदि डोमिनेंट रूप में प्रेजेंट होते हैं तो वो एक कलर दे पाते हैं, कैरेक्टर दे पाते हैं। अदरवाइज कोई सा भी एब्सेंट है, कोई सा भी रिसेसिव फॉर्म में है, तो फिर वो कैरेक्टर, वो लक्षण प्रकट नहीं हो पाता है। यह पूरक जीन इफेक्ट कहलाता है। जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा मीठी मटर के पुष्पों का रंग, ठीक है, मीठी मटर के पुष्पों का रंग हमने देखा। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और है जिसमें हम देखते हैं कि ये फलों का आकार भी दिया हुआ है। तो ऐसा होता क्यों है, हम देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो हम देखें कि जैसे कि पुष्पों का रंग है, जो पुष्पों का रंग है, पुष्प का रंग वो किससे होता है, एंथोसाइनिन से। एंथोसाइनिन के कारण होता है पुष्पों का रंग। एंथोसाइनिन के कारण पुष्पों का रंग उत्पन्न होता है। यह रंजक अपने पूर्ववर्ती पदार्थ क्रोमोजन से उत्पन्न होता है। तो ये एंथोसाइनिन है वो क्रोमोजन से प्रोड्यूस होता है। एंथोसाइनिन क्रोमोजन होते हैं, क्रोमोजन से एंथोसाइनिन बनता है, ठीक है। एक जीन सी रंगीन पदार्थ क्रोमोजन के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो सी है, यहाँ पर जो सी जीन है वो इसके लिए प्रभावी है कि यहाँ पर सी कंपोनेंट है वो क्रोमोजन बनाता है, क्रोमोजन बनता है तो एंथोसाइनिन बनता है, एंथोसाइनिन बनता है। तो दूसरी जीन
पी उस एंजाइम को सक्रिय करने के लिए काम आता है। सी जो क्रोमोजन के लिए उत्तरदायी है, सक्रिय करने के लिए काम आता है। यहाँ पर एक जो ए जीन है सी एंड पी जीन, ये पी जीन है वो इसको सक्रिय करने के काम आता है, इसको सक्रिय करता है। अब हम देखते हैं बात एक्चुअली में हुई क्या कि पूरक जीन इफेक्ट में दोनों जीन प्रेजेंट होते हैं, और दोनों जीन प्रेजेंट होते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि ये दोनों जीन प्रेजेंस में ही कलर दे पाते हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं कि जैसे हमने मटर के पुष्पों का रंग देखा, तो उसमें क्या है कि एक सी जीन है, मतलब मटर का रंग है वो किससे बनता है, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन से कलर प्रोड्यूस होता है। एंथोसाइनिन एक्टिवेट होता है क्रोमोजन से, जब क्रोमोजन बनता है तो वो एंथोसाइनिन बनाता है, और क्रोमोजन बनाने के लिए जो जीन है वो सी जीन है वो सक्रिय होता है तो क्रोमोजन बनता है। इस जीन को सक्रिय करने के लिए ये पी है जो सक्रिय है, ये जीन है वो एक्टिव होता है, वो इसको सी को सक्रिय करता है। जब पी जीन प्रेजेंट होगा तो सी एक्टिवेट होगा, सी एक्टिवेट होगा तो क्रोमोजन बनेगा, क्रोमोजन बनेगा तो एंथोसाइनिन बनेगा, एंथोसाइनिन बनेगा तो पुष्प का रंग आएगा। इट मीन्स यदि यहाँ पर ये नहीं है तो इसका मतलब ये एक्टिव नहीं होगा और ये पुष्प का रंग नहीं आएगा। यहाँ पर ये नहीं है तो ये होने से ये सक्रिय किसको करेगा, तब भी ये नहीं बनेगा। इट मीन्स ये है कि दोनों प्रेजेंट होंगे तो ये एक पाथ कंप्लीट होगा, एक पाथवे, एक रास्ता पूरा होगा, और इस रास्ते का रिजल्ट होगा पुष्प का रंग। यदि पुष्प का रंग आना है तो P का एक्टिव होकर C को सक्रिय करेगा, और C जीन है वो क्रोमोजन को बनाएगा, क्रोमोजन है वो एंथोसाइनिन बनाएगा, और एंथोसाइनिन से पुष्प में कलर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं कि मनुष्य में जो गूंगापन का रोग है, मनुष्य में जो गूंगापन का रोग, मनुष्य में गूंगापन का रोग है, वो भी दो जीन ए और बी की पारस्परिक क्रिया के द्वारा हम बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। ठीक है, ए और बी दो जीन हैं जिसकी पारस्परिक क्रिया के द्वारा हम लोग हैं जो सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है, जब भी इन दोनों जीनों के अप्रभावी एलील समयुग्मजी रूप में होंगे तो उस मनुष्य में गूंगापन रोग उत्पन्न हो जाता है। मतलब ए और बी जीन, यदि इसमें ए प्लस बी ये जीन उपलब्ध हैं तो हम बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। ठीक है, ए और बी जीन का काम है ये। लेकिन यदि ये दोनों ही रिसेसिव कंडीशन में उपस्थित हो जाएं तो फिर यहाँ पर ना तो बोल सकता है ना सुन सकता है, तो मनुष्य गूंगा हो जाता है। गूंगेपन का ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरक जीन कंप्लीमेंट्री जीन में एक जीन अकेला काम नहीं कर सकता है, एक जीन का दूसरा सहायक जीन भी होता है। यदि दोनों जीन इफेक्टिव होते हैं, दोनों जीन साथ में होते हैं, तो फिर वो किसी पाथ को कंप्लीट कर पाते हैं और रिजल्ट शो हो पाते हैं। ऐसा ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मीठी मटर में पुष्पों का रंग है वो C और P जीन के द्वारा प्रकट होता है। C अकेला है वो सफ़ेद रंग बनाता है, P अकेला है वो, क्योंकि C अकेला है प्रेजेंट है तो वो केवल सफ़ेद रंग बनाएगा क्योंकि ये रास्ता ही नहीं चालू होगा। P अकेला है तो भी ये रास्ता नहीं चालू होगा तो ये सफ़ेद रंग बनाएगा। लेकिन दोनों यदि प्रेजेंट हैं तो फिर पुष्प का रंग आ जाता है। मनुष्य में गूंगापन का रोग भी ए और बी जीन दो जीनों के द्वारा होता है, जिसमें कि ए और बी जीन दोनों ही रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट हों तो फिर वो मनुष्य गूंगापन का उसमें लक्षण प्रकट होते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो ये पूरक जीन है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, ये भी जीन इंटरेक्शन के थ्रू अपना रोल प्ले करते हैं। और इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल है जो हम देख सकते हैं कि
कैप्सुला बरसोपेस्टोरिस फलों का आकार। ठीक है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि इसमें त्रिकोण फल होते हैं और दूसरे होते हैं टोप, लड्डू के आकार के। त्रिकोण भी फल होते हैं, लड्डू के आकार के फल होते हैं। तो उनमें भी इस तरह का देखा जाता है कि ये इफ़ेक्ट होता है कि दोनों यदि प्रेजेंट होते हैं तो फिर वो हाइब्रिड बनता है, और हाइब्रिड बनता है तो कैरेक्टर प्रकट होता है, अदरवाइज़ कैरेक्टर प्रकट नहीं होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये हमने मीठी मटर में पुष्पों का रंग देखा। नेक्स्ट क्लास में हम जो कैप्सुला बरसापेस्टोरिस फलों का आकार है उसका एग्जाम्पल लेके वापस से इस पूरक जीन को पढ़ेंगे। थैंक यू।